सुदेश भोसले, एक ऐसा गीत गाया इन्होंने सचिन दा की आवाज में कि आशा जी ने जब सुना तो वो रो पड़ी थी। कहा था यूं लगा कि खुद बर्मन दादा गा रहे हैं और वो इन्हें पंचम दा के पास लेकर गई। पंचम दा ने भी जब वही गीत सुना तो वो हैरान भी हुए और खुश भी हुए और उन्होंने ही हिंदी फिल्म्स की प्लेबैक सिंगिंग में इन्हें पहला मौका दिया था। फिल्म थी ज़लज़ला। इसमें इन्होंने गीत में कई आवाज़ें भी निकाली थी, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब की भी। इन्होंने मिथुन दा, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, गोविंदा सब के लिए गाया। लेकिन जब अमिताभ बच्चन की बात हो, उनके कुछ सुपरहिट गीतों की बात हो, तो सुदेश भोसले का नाम ज़रूर आता है। वो आवाज़ जिसके लिए प्रोड्यूसर्स कहकर गीत रखवाते थे, चाहे उसमें अमिताभ बच्चन हैं या नहीं है। आज फिल्म हम के उस गीत की बात करने वाली हूँ जिसे गाने के बाद सुदेश भोसले कहते हैं मेरी दुनिया ही बदल गई थी, रील नहीं रियल स्टोरीज में। सुदेश भोसले प्लेबैक सिंगिंग में कैसे बने थे अमिताभ बच्चन की आवाज़। ये अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास मिलने तो जाया ही करते थे, तो लक्ष्मी जी कहा करते थे तो मिलते रहा कर, तेरे लिए कुछ ज़रूर करूँगा। और एक दिन फ़ोन आया कि महबूब स्टूडियोज़ पहुँच जा। पहुँचे, उन्होंने गाना लिखवाया, बोले चल सिखाता हूँ। गीत था या अली या अली। या अली या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। फिल्म थी अजूबा। ये पहला गीत था जो इन्होंने अमित जी के लिए गाया। अब इन्होंने हिचकिचाकर पूछा किसके लिए है ये गीत, तो बोले अमिताभ बच्चन के लिए है। अब ये थोड़ा डरे भी और साथ ही लक्ष्मी जी ने शशि कपूर साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये डायरेक्टर हैं फिल्म के, और शशि जी से कहा ये लड़का अमित जी की साउंड अच्छी बनाता है। वो बोले अच्छा सुनाइए। इन्होंने वही जो 2-3 लाइंस लिखी थी ना, वो शशि कपूर साहब को बोलकर सुना दी अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ में। या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं का मस्जिद वाली गली। शशि जी ने कहा कि ये दूसरा गाना भी इन्हीं से ही गवाइएगा। अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं। तो गाना था मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर। पहले मोहम्मद अजीज साहब की आवाज। अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, अरे नहीं किया, तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना। वहां जहां अमिताभ बच्चन की आवाज है वो एक्चुअली सुदेश भोसले की है। फिर जलने वालों को जलने दे, ये गीत भी इन्होंने गाया। यानी 3 गीत एक फिल्म। अब अमित जी ने इन्हें मिलने बुलाया, शशि जी ने मिलवाया। तो अमित जी को मैंने देखा कांपते हुए, सर नमस्ते। तो अमित जी सामने से बोले अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। ये अपने आप में कमाल था कि प्लेबैक एक एक्टर की आवाज में हो रहा है। अब बात करती हूँ उस गीत की जो 1990 की फिल्म हम का हिस्सा पहले था ही नहीं। इसे अमिताभ बच्चन और किमी काटकर पर फिल्माया गया था। ये गीत पहले फिल्म अग्निपथ में होने वाला था, लेकिन फिर बाद में इसे फिल्म हम के लिए रखा गया। जब ये गीत बन रहा था, लक्ष्मी जी ने इन्हें बुलाया और कहा कि ये गाना मुझे अमित जी की साउंड में यानी उनकी आवाज़ में सुनाओ। और वो कुछ शब्द बोलते और कहते अब इन्हें तुम कहो। यूँ होता गया और जब डायलॉग पूरा हुआ तो कहा कि अब गाना है, ये मुखड़ा है, गाओ मेरे साथ। मेकिंग ऑफ जुम्मा जुम्मा। लक्ष्मी जी ने बोला सुदेश आजा, मैंने कुछ लिखा है, मुझे उनकी साउंड में सुना। अरे अरे ओ जुम्मा, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, मेरी जाने मन, हाँ यही चाहिए। तो आजा 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 आजा, हाँ तू कल आजा भी। और जब गाना पूरा हुआ, कई रिहर्सल्स हुई, फिर अमिताभ बच्चन साहब को बुलाया गया। अमित जी को बुलाया गया और मैंने ऐसे 1 to 1 सुना है उनको बिना माइक्रोफोन के। और मेरी हालत खराब, जब मैं गा रहा तो अमित जी का मतलब अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है। और अमिताभ बच्चन ने जब ओके किया तो फिर रिकॉर्डिंग रखी गई। तो सुदेश भोसले कहते हैं 70-80 म्यूजिशियंस, सुबह 9 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई और रात 2 बजे तक चली। और इस बीच वो कहते हैं कि मैंने डर के मारे मेरी आवाज़ पर कुछ असर ना हो जाए, मैंने कुछ खाया ही नहीं। हाँ, 25 कप चाय ज़रूर पी थी। इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति जी ने भी इनके साथ गाया था और वो कहते हैं कविता जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
जहां अमिताभ बच्चन खुद भी थे रिकॉर्डिंग के टाइम पर। जब ये गीत रिलीज हुआ तो सुपर हिट साबित हुआ। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। कहा जाता है कि जया जी ने तो माना ही नहीं कि ये गीत अमित जी ने नहीं गाया है। सुदेश कहते हैं, मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस वक्त मैं बिल्कुल नया था और उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया, और वो भी अमिताभ बच्चन की आवाज़ के लिए। इस गाने ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। कई बार इनसे यही कहा गया कि अमित जी की गेस्ट अपीयरेंस है, गा दो। ये कहते हैं, मैं नकल को कॉमेडी की तरह नहीं देखता। संजीव कुमार साहब के गुजर जाने के बाद इन्होंने लगभग 5 फिल्म्स के लिए उनकी आवाज़ में डबिंग की थी। सुदेश कहते हैं, अमिताभ बच्चन खुद गाते हैं लेकिन उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया कि ये मेरी आवाज़ में क्यों गाएगा। इनफैक्ट मृत्युदाता के वक्त सब यही चाहते थे कि अमित जी खुद गाएं, लेकिन अमित जी ने कहा कि सुदेश ही गाएगा। लेकिन ये सच भी तो है कि जब जब इन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के लिए गीत गाए वो हिट ही हुए। फिर शावा शावा हो, सोना सोना हो, घोड़े पंजाबण घोड़े पटाखा दिल चुरा के ले गई, होए सोना सोना दिल मेरा सोना, हे सोना सोना दिल मेरा सोना। या फिर मेरे मखना। मेरी मखना मेरी सोनिए चंद बलिए, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। इनकी मिमिक्री इतनी असल लगती है मानो वो एक्टर या सिंगर सामने खुद हो, चाहे संजीव कुमार हो। ये जो फूलों की बेलें नजर आती है ना, दरअसल ये फूलों की बेलें ने अरबी में आयतें लिखी है। असरानी साहब हो, आ रहे हैं आपके सामने अंग्रेजों के जमाने के जेलर। या अजीत साहब। शत्रुघ्न सिन्हा हो, इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब रघु को आपने जान से मरवा दिया। मैंने? क्या तुम्हें मेरे इन हाथों पर खून लगा नजर आता है? वो कौन सी आवाज़ है जिसमें अगर आपको सुदेश भोसले मिले तो आप कहेंगे आप ये आवाज़ ज़रा सुना दीजिए? कमेंट्स में लिखिएगा।